श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शनिवार का दिन है और अमावस्या तिथि आज से ही प्रारंभ हो रही है। आज शाम से अमावस्या तिथि लग जाएगी 6 बजे के बाद से। तो आज के दिन पर गुरुजी ने कुछ अचूक उपाय बताए हैं जिन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होते हैं। अमावस्या तिथि पर हम कुछ भी पितरों के निमित्त करते हैं तो हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदेवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शनि देवता भी आज प्रसन्न करने के लिए आप सभी अपने घर में एक उपाय अवश्य ही करें। तो उपाय शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है, या तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं, अन्यथा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 4 बाती ले लेनी है। 4 बाती अलग अलग रखनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो सियाने बूढ़े लोग होते हैं वह कहते हैं कि दोनों लकड़ी को भी दोनों तरफ से नहीं जलाना चाहिए। इसी प्रकार हम बत्ती को 2 तरफ से, कोई लोग क्या करते हैं, लंबी बत्ती बना लेते हैं और उनके दोनों सिरों को प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको 4 बत्ती अलग अलग बनानी है। 4 बत्तियाँ हम प्रज्वलित करते हैं तो वह अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो आप 4 बाती छोटी बना लीजिएगा, अलग अलग एक दीपक में रख लीजिएगा। उसे चौमुखी दीपक कहते हैं। रख लेंगे। रखने के बाद उसमें एक लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग बिगर फूल, जैसे फूल लगा हुआ होना चाहिए, ऐसी लौंग को उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। उसमें थोड़े से 1 चुटकी काले तेल डाल दीजिए और उसमें या तो आप सरसों का तेल भर लीजिए, अन्यथा आप तिल्ली का तेल भी भर सकते हैं। इच्छा आपकी है। यदि आपके पास तेल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप घी भी भर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और करना क्या है, आपको शाम के समय 6 बजे के बाद जब अमावस्या तिथि लग जाए, और शनिवार का दिन है, आज शनिवार के उपाय भी हम 6 बजे के बाद ही करते हैं, तो हमें शनि महाराज की, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो एक दीपक में आप ये सभी सामग्रियाँ डाल लेंगे। उसके बाद अपने घर में घूम जाइए और इसको घर में अभी से नहीं जलाना है, पहले आप घूम जाइए। फिर आपके घर के आसपास यदि पीपल का वृक्ष हो तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के इसको प्रज्वलित कर दीजिए। यदि आपके घर के आसपास समी का वृक्ष हो तो समी के वृक्ष में आप उसको प्रज्वलित कर दीजिए। समी का जो वृक्ष होता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के नयन नेत्रों से के मिलन की दृष्टि से प्राप्त हुआ है। तो इसके नीचे हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसका अद्भुत ही फल हमें प्राप्त होता है। उसी तरह पीपल का वृक्ष भी आप सभी जानते होंगे। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, सभी देवी देवता पितरों का वास होता है। तो पीपल का वृक्ष अपने आप में पवित्र है। तो आप दोनों ही वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष की जड़ में इस दीपक को आज भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि आज से अमावस्या लग गई है, और आप कल भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, या तो आप दोनों दिन भी लगा सकें। यदि आपकी सुविधा के अनुसार आप मंदिर जाते हैं और आपको पीपल समी का वृक्ष मिल जाता है तो आप दीपक को दोनों दिन ही प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। किसी भी प्रकार का रोग दोग संकट पीड़ा चल रही थी तो वह दूर होगी। यदि किसी ने घर को बांध दिया है, लोग कहते हैं कि घर को बांध दी है, या तो आपका विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह किसी के बच्चे की विवाह में दिक्कत आ रही है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शीघ्र ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय सभी को करना है, यह तो आपने घर में ही करना है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप एक दीपक ले लीजिए, लंबी बत्ती रखनी है हमको, क्योंकि हम पितरों के समक्ष कभी भी कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लंबी बत्ती का ही दीपक लगाते हैं। इससे हमें वंश में वृद्धि होती है, लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो आप सभी को आज के दिन एक लंबी बत्ती का दीपक, चाहे तो आप आटे का बना लें, चाहे तो आपके घर में जो भी दीपक विराजमान हो अर्थात मौजूद हो, जिस भी दीपक में आप आरती बत्ती करते हैं, किसी भी धातु का हो, वह पीतल का हो या तो स्टील का हो, तांबे का, जो भी दीपक आपके घर में है आप उस दीपक को ले लीजिए और उसमें आपको एक लंबी बत्ती लगा लेनी है और इसमें आप घी भर लीजिए। घी भरने के बाद आपको उस दीपक को या तो अपने दरवाजे के बाहर मुख्य द्वार पर आप उसको प्रज्वलित कर दीजिए, पितृदेवताओं का स्मरण करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके। नहीं तो आप आपके घर में किचन में परिंदा होता है जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं, उस स्थान पर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित करके रख दीजिए। भगवान की कृपा प्राप्त होगी। प्रार्थना कर लीजिए, रोग दोग संकट पीड़ा का नाश होगा। तो आप सभी को घर में यह 2 उपाय अवश्य ही करने हैं और दोनों ही उपाय आप
आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन ही अमावस्या की पावन तिथि पड़ रही है और अमावस्या पर हम पितरों के समक्ष जो भी करते हैं वह हमें लाभ अवश्य ही देता है। तो आज शाम से आप ज़रूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये दोनों वीडियो दोनों ही उपायों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। कहीं पर कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।